आखिर हम भरोसा करें तो किस पे करें। ज्योति मौर्य पैसे के लिए अपने गरीब पति को छोड़ रही है। सीमा हैदर अपने आशी के साथ रहने के लिए अपनी पति को छोड़ पाकिस्तान से भारत आ रही है। और ऐसे ही धोखा देने का महान काम हमारे देश में एक बैंक है जिसके कर्मचारी लोग कर रहे हैं। ये कर्मचारी लोग ग्राहक के खातों से अभी तक लगभग 22 लाख रुपए गायब कर चुके हैं। इस मामले को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो मेरे दोस्त, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हर बैंक का अपना एक ऑफिशियल ऐप होता है जो कस्टमर को बहुत तरह का डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज जैसे कि लोन एक्सेस, बिल पेमेंट, नेट बैंकिंग और यहाँ तक कि बसेस और होटल बुक करने का भी फैसिलिटीज देता है। इन्हीं बैंकों में से एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। इस बैंक का भी एक ऑफिशियल ऐप है जिसका नाम है BOB वर्ल्ड। और गर्व की बात तो यह है कि इस ऐप को BFSI इनोवेशन ट्राइब अवार्ड में बेस्ट डिजिटल बैंकिंग का अवार्ड भी मिला है। लेकिन दूसरी तरफ शर्मिंदगी की बात यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के इस ऑफिशियल ऐप को RBI ने बैन कर दिया। लेकिन क्यों, आखिर ऐसा भी क्या हुआ? तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के कुछ लोग हमें धोखा देकर हमारे ही अकाउंट से हमारा ही पैसा गायब कर रहे हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं पीयूष राज विजन बॉक्स की तरफ से आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये सबका शुरुआत होता है 2021 में, जब लॉकडाउन के वजह से सब कुछ ऑनलाइन होते जा रहा था। SBI के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया जाता है योनो SBI के नाम से, जो कि काफी सक्सेसफुल साबित होता है। और इसी के देखा देखी में बैंक ऑफ बड़ौदा वाले भी अपना एक ऐप लॉन्च करते हैं जिसका नाम है BOB वर्ल्ड, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन सिर्फ ऐप लॉन्च करने से तो कुछ नहीं होता, इस पे यूजर्स भी तो होना चाहिए ना। अब हमारे और आपके जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो अपने कंफर्टेबल के लिए खुद से ही साइन अप कर लेते हैं। हालांकि मुझे फिर भी बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से साइन अप करने के लिए कल ही मैसेज आया। अच्छा। अगर आप SBI, PNB या बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक में गए होंगे तो आप नोटिस किए होंगे कि यहाँ पे बहुत से बुजुर्ग लोग जिन्हें फोन यूज करना नहीं आता, या कुछ बड़े लोग भी जिन्हें अच्छे से फोन यूज करना नहीं आता, उनका भी खाता ज्यादा नंबर्स में होता है। अब ऐसे लोग तो ऑनलाइन फैसिलिटीज के लिए ऐप पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते है ना। तो कुल मिलाकर होता कुछ यूँ है कि बैंक ऑफ बड़ौदा वाले ने ऑनलाइन जितने कस्टमर को रजिस्टर करने का सोचा था उन नंबर्स को टच नहीं कर पाता है। तो बैंक वाले के तरफ से कर्मचारियों को डेली मिनिमम 100 से 150 कस्टमर्स को इस ऐप पे रजिस्टर करने का टारगेट दिया जाता है। तो भोपाल के कुछ स्मार्ट कर्मचारी लोग अपने इस टारगेट को पूरा करने के लिए खुद का, लोकल स्टाफ का और भी जान पहचान के लोगों के मोबाइल नंबर को उन अकाउंट से लिंक करके बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल ऐप पे रजिस्टर करना शुरू कर देते हैं। अब यह स्मार्ट ट्रिक धीरे धीरे फैल जाता है और उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात और राजस्थान के कर्मचारी लोग भी इस ट्रिक को फॉलो करके अपने टारगेट को पूरा करना शुरू कर देते हैं। अब होता यह है कि इन कर्मचारियों के पास उन बैंक अकाउंट का एक्सेस तो रहता ही है, तो ये लोग उन बैंक अकाउंट से पैसे भी निकालने लगते हैं। और ये लोग एक या दो बैंक अकाउंट से नहीं बल्कि टोटल 362 अकाउंट से लगभग 22 लाख रुपए गायब कर देते हैं। तो मेरे दोस्त, अब आप थोड़ा सा गहराई से सोचें, अगर आपके घर किसी भी मेंबर के बैंक अकाउंट से कुछ पैसे गायब हो जाते हैं और अगर आपने गायब नहीं किया तो आप इतना तो जरूर चेक करेंगे कि आखिर अकाउंट से पैसे गया कहाँ। धीरे धीरे ये बात फैल जाती है और 25 मार्च 2022 को चंदन कुमार सिंह नाम के एक एक्स यूजर ने ट्वीट करके बताते हैं कि बहुत सारे बैंक अकाउंट में बैंक में काम कर रहे कर्मचारी लोगों का ही नंबर लिंक किया हुआ और अकाउंट होल्डर को इसके बारे में पता तक नहीं है। धीरे धीरे ये पोस्ट वायरल हो जाता है और RBI खुद सामने आकर इस पे एक्शन लेता है और बैंक ऑफ बड़ौदा के इस ऑफिशियल ऐप पे न्यू कस्टमर को रजिस्टर करने से बैन कर दिया जाता है। RBI के द्वारा दिया गया ये आदेश बैंक ऑफ बड़ौदा के इन्वेस्टर और शेयर होल्डर दोनों के लिए परेशानी खड़ा कर देता है। हालांकि इसके जवाब में बैंक ऑफ बड़ौदा ने लगभग 62 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है और जवाबदेही स्थापित करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया है। सस्पेंड किए जाने वाले कर्मचारी में से मोस्ट कर्मचारी लोग भोपाल, बड़ौदा और राजस्थान के हैं। तो सुनो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं पर्सनली आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग या फिर आपके घर वाले में से जिन लोगों को अच्छे से फोन यूज करना नहीं आता, इन लोगों के बैंक अकाउंट का पासबुक को रेगुलर अपडेट करवा कर चेक करते रहें ताकि आपके घर के किसी फैमिली मेंबर को ऐसी समस्याओं का सामना करना ना पड़े। और हाँ, ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।